नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत के स्वामित्व वाली और आधारित पीएनआई इकाई के पक्ष में। पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के 2 हिस्सों का किया उद्घाटन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने परिधीय निर्वाचन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड का किया वादा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे समृद्धि का अग्रदूत, कहा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने। कैपिटल गुड्स कंपनीज का मुनाफा फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी तिमाही में रह सकता है स्थिर। एल्स्टॉम द्वारा भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन रैपिडिक्स का किया गया उद्घाटन। इरकॉन रिक्रूटमेंट 2023 की प्रक्रिया शुरू, 1,40,000 तक होगा मासिक वेतन। हाईवे कंस्ट्रक्शन वित्तीय वर्ष 2024 के लक्ष्य से रह सकता है काफी नीचे। IL&FS ट्रांसपोर्टेशन जॉर्बत शिलोंग इवेको सेकूरा रूट्स को बेचेगी। महाराष्ट्र रियल एस्टेट प्रीमियम में कटौती कर सकता है, कहा राज्य आवास मंत्री ने। SJVN को 1000 मेगावाट सोलर पावर के लिए राजस्थान और जम्मू कश्मीर से आशय पत्र हुआ प्राप्त। VDA ने वाराणसी स्थित रियल एस्टेट फर्म के खिलाफ FIR की दर्ज। टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर रुपए 442.95 पर हुए बंद, 1.49% की आई बढ़ोतरी। महाराष्ट्र सरकार मुंबई में रियल एस्टेट प्रीमियम कम करने पर करेगी विचार। पीएम गति शक्ति पहल के तहत 19,520 करोड़ रुपए की 4 इंफ्रा परियोजनाओं को मंजूरी के लिए किया गया है अनुशासित। कोल इंडिया को 766 करोड़ का ऑर्डर मिलने से माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक GOCL कॉल पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर। भारत का अल्ट्राटेक सीमेंट दूसरी तिमाही के राजस्व अनुमान के शीर्ष पर पहुंचा, शेयरों में हुई बढ़ोतरी। मुद्रेक्स ने भारतीय वेब3 व्यवसायों के लिए भुगतान इंफ्रा किया लॉन्च। अब खबरें विस्तार से। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश के शिपिंग ऑपरेशंस में अधिक रणनीतिक लचीलापन प्रदान करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधों के दबावों के प्रति भारत की भेद्यता को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर स्वामित्व वाली और आधिकारिक एक तथाकथित सुरक्षा और क्षतिपूर्ति इकाई की स्थापना का समर्थन किया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा, एक पूर्ण विकसित भारत में स्वामित्व वाली और पीएनआई एंटिटी की आवश्यकता महसूस की गई है और उन्हें लगता है कि भारत के स्वामित्व वाली पीएनआई इकाई का होना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेंगलुरु मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के 2 हिस्सों का राष्ट्र को समर्पित किया है। बेंगलुरु मेट्रो पर्पल लाइन पर व्यापहाली से कृष्णराजपुरा से केंगेरी से छलगाटा तक की मार्ग को औपचारिक उद्घाटन की प्रतीक्षा किए बिना 9 अक्टूबर को सार्वजनिक सेवा के लिए खोल दिया गया। इसके साथ 66 स्टेशनों के साथ नवा मेट्रो का कुल परिचालन लंबाई बढ़ाकर 74 किलोमीटर हो गई है और दैनिक सवारियों की संख्या 7.5 लाख से अधिक हो गई है। नवा मेट्रो देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शहर के परिधीय विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट में विशेष धन आवंटित करने का वादा किया है, क्योंकि देश भर में लोग हर साल आजीविका की तलाश में वहां आते हैं। मेचल, कुतबुल्लापुरा, उप्पल और LB नगर जैसे निर्वाचन क्षेत्र मिनी इंडिया की तरह और इस सड़कों, नालियों, पीने के पानी, बिजली की आपूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे को लगातार बढ़ाने की जरूरत है ताकि वहां रहने वाले लोग समस्या मुक्त जीवन जी सके। राव ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए ये कहा और उन्होंने कहा कि जल्द ही वो अपने वादे को पूरा करेंगे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान ने दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना के काम की समीक्षा की और कहा कि इस परियोजना पर काम जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI को समर्थन और सहयोग दिया है। मान ने आगे ये भी कहा कि ये परियोजना क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी, साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगी। विश्लेषकों के अनुसार कैपिटल गुड कंपनीज को अपना फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 2 में परिणामों में आय वृद्धि के एक और स्टेडी क्वार्टर रिपोर्ट करने की उम्मीद है, क्योंकि इनके ऑर्डर का प्रवाह और निष्पादन स्वस्थ बना हुआ है और कच्चे माल की कम लागत के कारण ऑर्डर प्रवाह लक्ष्य में बढ़ोतरी और मार्जिन में सुधार की भी उम्मीद है। विश्लेषकों ने आगे कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि सभी पूंजीगत सामान कंपनियां और अधिकांश EPC कंपनियों का निष्पादन पिछले 5 से 6 तिमाहियों में मजबूत ऑर्डर बुक अभिवृद्धि के कारण ईयर ऑन ईयर स्वस्थ रहेगा। एल्स्टॉम इंडिया द्वारा प्रदान किए गए रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग सॉल्यूशंस के साथ रैपिडेक्स के उद्घाटन के साथ भारत की रेल क्रांति एक मील के पत्थर पर पहुंच गई है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन सेवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य सरकारी गणमान्य व्यक्तियों के साथ हरी झंडी दिखाई। इसका पहला चरण यानी कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का दुहाई साहिबाबाद खंड 17 किलोमीटर जो कि 21 अक्टूबर आज यानी कि आम जनता के लिए चालू हो जाएगा, लेवल 3 ETCS के विश्व शुरुआत की भी प्रतीक है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड असिस्टेंट मैनेजर और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इरकॉन रिक्रूटमेंट 2023 की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार मेंशन्ड पोजीशन के लिए मैक्सिमम एज जो है वो होनी चाहिए और 31/8 यानी कि 31 अगस्त 2023 तक 30 वर्ष होनी चाहिए थी। आवेदक के पास UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का संस्थान का कम से कम 60% के साथ 2 साल की मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ कंपनी के जरूरत के आधार पर उम्मीदवार को भारत या विदेश में कंपनी की परियोजनाओं का कार्यालय में नियुक्त किया जाएगा। इरकॉन रिक्रूटमेंट 2023 की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार आवेदक को न्यूनतम वेतन ₹40,000 से और अधिकतम 1,40,000 के साथ साथ अलाउंस, PRP, IDA और अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की सिलेक्शन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। वहीं इसके इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28/10/2023 है। हाईवे कंस्ट्रक्शन इस वित्तीय वर्ष में 10,000 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, जो लक्ष्य 13,800 किलोमीटर तक काफी कम है। पिछले 2 वर्षों में प्राप्त स्तर को करते हुए मंदी के कारण चिन्हित किया गया था। वहीं सड़क मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2024 से पहले 6 महीनों में केवल 3567 किलोमीटर राजमार्ग पूरे हुए हैं, जो दर्शाता है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन 50 किलोमीटर निर्माण की गति बढ़ानी होगी। विकास के परिचर्चित 2 लोगों के अनुसार निर्माण पहली छिमाही में धीमा हो सकता है और साथ ही साथ दूसरी छिमाही में गति पकड़ सकता है, जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में मॉनसून के बाद होता है। IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जोराबाद शिलोंग एक्सप्रेस वे को सकूरा रोड्स को 1,343 करोड़ रुपए में बेचेगी। बैंक करप्ट IL&FS ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जोराबाद शिलोंग एक्सप्रेस वे ने इस संबंध में सकूरा रोड्स के साथ एक पूर्वनिर्धारित शेयर खरीद समझौते किए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग इसकी कुल 1,621 करोड़ रुपए की देनदारियों के निपटाने के लिए किया जाएगा और सौदे के तहत इक्विटी मूल्य ₹1 है, जिसमें कहा गया कि यह सौदा 1,343 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर सभी देनदारियों के संशोधित करता है। ये डील 31 अक्टूबर तक पूरी होने की भी उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई में रियल एस्टेट परियोजनाओं पर कई प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए प्रीमियम को कम करने पर विचार करेगी और चाहती है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स कम लागत वाले आवास पर ध्यान केंद्रित करें। राज्य के आवास मंत्री अतुल देव ने 19 अक्टूबर को मुंबई में एक कार्यक्रम के मौके पर कहा, सरकार कई झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के साथ साथ महाराष्ट्र में अटकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए भी काम कर रही है।
SJVN लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नंदलाल शर्मा ने बताया कि SJVN को जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि JKPCL और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पावर खरीदने के लिए आश्य पत्र प्राप्त हुआ है। JKPCL 600 मेगावाट खरीदने का इरादा रखता है और RUVNL 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर प्रोजेक्ट से 2.57 रुपए प्रति यूनिट के टैरिफ पर 500 मेगावाट खरीदने का इच्छुक है। परियोजना से सोलर पावर का आवंटन पावर परचेज एग्रीमेंट्स के अनुसार होगा, जिस पर जल्द ही भविष्य में हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हालिया तलाशी के बाद वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि VDA ने एक स्थानीय रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की है। प्राधिकरण की ओर से प्रकाश कुमार ने विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। कंपनी के खिलाफ मामला इंडियन पेनल कोड सेक्शंस की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है। वहीं VDA ने इनकम टैक्स यानी कि IT डिपार्टमेंट की लखनऊ मुख्यालय जांच शाखा द्वारा जारी निर्देशों और एक आधिकारिक संचार पर कार्रवाई की और कंपनी के खिलाफ वाराणसी पुलिस को शिकायत भेजी है। टिनर रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक 442 पर खुला है। पिछले कारोबारी दिनों में रुपए 438.15 पर बंद हुआ था। स्टॉक का उच्चतम स्तर 443 पर, न्यूनतम स्तर 435 रहा है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 748.56 करोड़ है। वहीं स्टॉक के लिए 52 सप्ताह के लिए उच्चतम 499 है और 52 सप्ताह का निचला स्तर 168.5 है। मुंबई के रियल एस्टेट क्षेत्र में नई जान फूंकने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार निर्माण परियोजनाओं पर कई प्राधिकरणों के द्वारा लगाए गए प्रीमियम में कमी करने पर विचार कर रही है। ये घोषणा हाल ही में राज्य के आवास मंत्री अतुल सावे ने की। शहर में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए की। ये कार्यक्रम कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया यानी कि CREDA और महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री यानी कि MCH द्वारा आयोजित किया गया था। सेव ने कहा कि उनका विचार कम लागत वाले आवास को शुरू करने के साथ साथ अटकी हुई पुनर्वास और झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं को गति देना है। PM गति शक्ति पहल के तहत 19,520.77 करोड़ रुपए की सड़क और रेलवे की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी के लिए अनुशासित किया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, जिसमें आगे कहा गया कि PM गति शक्ति के लॉन्च के बाद से नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजनाओं की कुल संख्या लगभग 11.70 लाख करोड़ रुपए के साथ 115 हो गई है। GOCL कॉर्प के शेयर की कीमत जुलाई 2023 से तेजी की अपट्रेंड में है। वहीं जून 2023 के अंत में NSE पर लगभग रुपए 305 प्रति शेयर के स्तर से नीचे जाने के बाद ये खनन और इंफ्रा स्टॉक शुक्रवार के सौदों के दौरान एक नई जीवनकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। GOCL कॉर्प के शेयर की कीमत आज बढ़त के साथ खुली और NSE पर इंट्राडे में रुपए 619 प्रति शेयर के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जिससे 4 महीने से भी कम समय में 100% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की अल्ट्राटेक सीमेंट ने दूसरी तिमाही में उम्मीद से अधिक राजस्व दर्ज किया, जो बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी और बुनियादी ढांचे पर उच्च सरकारी खर्च से सहायता प्राप्त हुई है, जिससे आदित्य बिरला समूह समर्थित कंपनियों के शेयरों में 3% तक बढ़त दर्ज की गई है। वहीं 30 सितंबर को समाप्त 3 महीनों के लिए राजस्व 15.3% बढ़कर 160.12 बिलियन हो गया है, जो LSEG डाटा के अनुसार विश्लेषकों के औसत अनुमान से 158.39 बिलियन रुपए से अधिक है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स प्लेटफॉर्म मुद्रेक्स भारतीय वेब 3 व्यवसायों के लिए एक B2B क्रिप्टो वैलेट इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट गेटवे Saber.money लॉन्च कर रहा है। ये उद्यम के माध्यम से मुद्रेक्स का इरादा वेब 3 कंपनियों को एक मजबूत भुगतान बुनियादी ढांचा प्रदान करना है, जो क्रिप्टो भुगतान को संभालना आसान बनाता है। वहीं Saber.money MPS, NEFT, UPI और RTGS जैसी लोकप्रिय भुगतान बैंकिंग विधियों को समर्थन करेगा। इसका उद्देश्य रेगुलेशंस इंक्लूडिंग टैक्स हैंडलिंग और KYC सपोर्ट सहित भारतीय अनुपालन और नियमों का पालन करते हुए तेजी से लेन देन का समर्थन करना है। EPC वर्ल्ड न्यूज के बिजनेस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EPC वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार।